यह कहानी तकरीबन 300 साल पुरानी है। अफ्रीका में एक किसान फैमिली रहती थी। उस किसान फैमिली का मुखिया का नाम था मुबारक, जो अपने पूरे परिवार के साथ अफ्रीका में रहता था और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। एक दिन जब वो अपने घर के बाहर बैठा था तो एक अजनबी आया और उसे हीरे के महत्व के बारे में बताया। उस अजनबी ने मुबारक से ये कहा कि अगर तुम्हारे पास एक हीरा हो तो तुम पूरे शहर को खरीद सकते हो, अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर हीरा हो तो शायद तुम पूरे देश को खरीद सकते हो। इतनी बात बोलकर वो अजनबी वहाँ से चला गया। मुबारक ये बात सुनकर अचंभित रह गया और वह पूरी रात नहीं सोया। दूसरे दिन वो अपना सारा जमीन बेच दिया और उन पैसों से अपने परिवार के पालन पोषण का इंतजाम कर दिया और हीरे की खोज में मुबारक अफ्रीका से निकल पड़ा। मुबारक पूरा अफ्रीका भटकता रहा हीरे की खोज में, पर उसे अफ्रीका में हीरा नहीं मिला। फिर वह यूरोप जाने लगा। यूरोप में भी उसने पूरी कोशिश की हीरा ढूंढने की। वो पूरा यूरोप भटकता रहा पर उसे यूरोप में भी हीरा नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। स्पेन पहुंचते पहुंचते उसकी शारीरिक क्षमता टूट चुकी थी। स्पेन में भी उसे हीरा नहीं मिला। वह अंदर से पूरा मायूस हो चुका था। अंत में आकर उसने खुदकुशी कर ली। दूसरी ओर मुबारक ने जिस आदमी को अपना खेत बेचा था उसका नाम कमरान था। वह एक दिन अपने ऊँटों को उसी खेत में पानी पिलाने के लिए लाया। उस खेत में एक छोटी सी नाली बह रही थी। उस नाली में ऊँट पानी पीने लगा। सुबह का समय था। सूरज की किरणें जैसे ही नाली की दूसरी ओर पड़ी, वहां पर बहुत सारे पत्थर चमचमा रहे थे। यह देखकर कमरान खुशी से पागल हो उठा। उसने जांच पड़ताल से पाया कि उसने जो खेत मुबारक से खरीदी थी उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए। इस हीरे की खेती में सबसे ज्यादा नुकसान मुबारक को हुआ। अगर मुबारक को पता होता कि उसकी जमीन के नीचे हीरा है तो वह ना तो अफ्रीका भटकता, ना यूरोप भटकता, ना वो स्पेन में जाके खुदकुशी करता। उसके चले जाने से उसका परिवार बिखर गया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारा नजरिया सही होना चाहिए। किसी के कहने पे हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए।